अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 20। आज के इस लेसन में हम देखेंगे पॉइंट्स और पॉइंट्स से क्या क्या चीज़ें इंसर्ट होती हैं और पॉइंट का क्या पर्पज़ होता है। तो उसके लिए मैं ऑटोकैड ओपन करता हूँ। पहले हम इसकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं क्या क्या देखेंगे। तो इस लेसन में हम देखेंगे हाउ टू इंसर्ट पॉइंट इन ऑब्जेक्ट, पर्पज ऑफ पॉइंट, हाउ टू चेंज पॉइंट स्टाइल, हाउ टू डिवाइड द पॉइंट, हाउ टू मेजर द पॉइंट, पर्पज ऑफ सिंगल एंड मल्टी पॉइंट्स। तो ये मुख्तलिफ जो है तो तरीके हैं, इनसे हम देखें पॉइंट से क्या क्या होता है, उनमें क्या क्या काम किए जा सकते हैं। तो इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूँ। ऑटोकैड ओपन है, इसकी यूनिट्स देखते हैं, सेट है, यूनिट्स भी सेट है। डायमेंशन देखते हैं, मॉडिफाई, डायमेंशन भी सेट है इसकी। तो पॉइंट के लिए आप ड्रॉ टूल बार में जाके देखो, तो पॉइंट यहाँ पे आप देखें पॉइंट दिया हुआ है। इसके बाद ड्रॉ में जाएं, जाके आप पॉइंट पे क्लिक करें तो पॉइंट और आगे इसके काफ़ी सारे और भी कमांड्स पड़ी हुई। तो पॉइंट की जो शॉर्ट की है, यहाँ पर मैं पॉइंट पे क्लिक करता हूँ तो अब देखें ये हमारे पास कुछ छोटे छोटे पॉइंट इंसर्ट हो रहे हैं। आप देख सकते हैं पॉइंट इंसर्ट हो रहे हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल देखता हूँ जी, मेरे पास पॉलीलाइन है, पॉलीलाइन से मैं पॉइंट टू पॉइंट पॉलीलाइन लेना चाहता हूँ। देखिए आप जहाँ पे पॉइंट है वहां पे इशू करके बता रहे हैं। देखिए ठीक है। तो ये एक पॉइंट है, हम पॉइंट के थ्रू आप वैल्यू को जोड़ सकते हैं, पॉइंट के थ्रू आप काफी सारे काम कर सकते हैं। तो अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जो पॉइंट दिए हुए हैं आपको, आप नजर आ रहा होगा आपको, तो इन पॉइंट्स, ये पॉइंट सही शो नहीं हो रहे, सही नजर नहीं आ रहे आपको सामने। तो इसके लिए हमने क्या करना है, आपने जाना है फॉर्मेट में, पॉइंट स्टाइल पे क्लिक करेंगे। पॉइंट को आपने यहाँ से स्टाइल देना है, कोई भी आप स्टाइल दे सकते हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ स्टाइल है। तो बाय डिफॉल्ट जो स्टाइल होता है वो ये वाला होता है पॉइंट का। तो मैं यहाँ से कोई भी स्टाइल दे देता हूँ, पॉइंट को मैं ये वाला स्टाइल देता हूँ, ओके करता हूँ। देखें अब वही पॉइंट जो हमारे पास स्टाइल का चेंज हो गया, आप देख सकते हैं। अब मैं पॉइंट दोबारा लेता हूँ, या फिर मैं पी ओ एंटर, शॉर्ट की होती है पॉइंट की, पी ओ एंटर, पी ओ एंटर करें, देखें पॉइंट इंसर्ट हो गया। अब बेसिकली मेरा एक ही पॉइंट इंसर्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं पी ओ एंटर करता हूँ, एक ही पॉइंट आ रहा है, मैं अब आगे जा रहा हूँ, पॉइंट इंसर्ट नहीं हो रहा। तो क्या वजह स्टूडेंट्स, क्यों ऐसा हो रहा है कि एक ही पॉइंट इंसर्ट हो रहा है? तो आप ज्यादा पॉइंट को इंसर्ट करने के लिए आपने क्या करना होगा, आप ड्रॉ में जाएंगे, पॉइंट में जाएंगे और मल्टी पॉइंट पे आपने क्लिक करना है। मल्टी पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो आप काफी सारे पॉइंट को इंसर्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। जबकि मैं इसको सारे को सिलेक्ट करता हूं, जबकि जब आप पॉइंट में जाते हैं, ड्रॉ में जाएं, पॉइंट, सिंगल पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो एक ही पॉइंट इंसर्ट होगा। मल्टी पॉइंट के लिए आपने ड्रॉ में जाना है, पॉइंट और मल्टी पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो आप काफी सारे पॉइंट को इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट मेजर और इनका क्या फंक्शन है उसमें हम डिटेल से देखते हैं। तो यहां पे जी ड्रॉ, पॉइंट, आगे नेक्स्ट है जी डिवाइड। डिवाइड का क्या फंक्शन होता है? तो डिवाइड के लिए फॉर एग्जांपल मैं एक रेक्टेंगल लेता हूं, कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले सकते हैं, रेक्टेंगल लेना है, लाइन लेनी है, आप कोई भी ले सकते हैं। मैंने एक रेक्टेंगल लिया और रेक्टेंगल को मैं देता हूं एट द रेट ऑफ 50 फुट कॉमा 30 फुट एंटर, ठीक है। जेड स्पेस ए स्पेस, एक मैंने यहां पे ऑब्जेक्ट दे दिया। अब मैंने पॉइंट को डिवाइड करना है, तो डिवाइड के लिए आप क्या करोगे, ड्रॉ में जाओगे, पॉइंट, डिवाइड पॉइंट। अब यहां पे हमें कह रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू डिवाइड,
तो आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। अब जो डिवाइड पॉइंट है वो बेसिकली, अगर मैं ऑब्जेक्ट मेरे पास नहीं है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ जी पॉइंट, मैं ड्रॉ में जाता हूँ पॉइंट और डिवाइड पॉइंट में मैं क्लिक करता हूँ। मेरे पास ऑब्जेक्ट कोई नहीं है, तो ये ऑब्जेक्ट अगर नहीं है तो ये काम नहीं करेगा, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं ड्रॉ में जाता हूँ, पॉइंट, डिवाइड पॉइंट, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो आप, सॉरी, ड्रॉ पॉइंट, डिवाइड पॉइंट, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आपको कह रहा है एंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट्स और ब्लॉक, कि आप डिवाइड करने के लिए या फिर नंबर ऑफ सेगमेंट्स दो, कितने नंबर आपने यहाँ पे पॉइंट आपने आपको चाहिए, या फिर आप इसे ब्लॉक दो। तो हम पहले देते हैं सेगमेंट्स, नंबर ऑफ सेगमेंट। मैं चाहता हूँ पॉइंट मेरा जो है तो 50 टाइम, 50 टाइम जो है तो यहाँ पे इंसर्ट हो जाए, 50 टाइम ये डिवाइड हो जाए। आप 50 करके आप एंटर करोगे, अब देखो आपको पॉइंट 50 टाइम इंसर्ट हो गया। अब ये बहुत ज़्यादा है, मैं चाहता हूँ ये जो मेरा रेक्टेंगल है ये डिवाइड हो 50 टाइम। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ जी ड्रॉ पॉइंट, डिवाइड, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। मैं चाहता हूँ 10 टाइम ये क्या हो, डिवाइड हो। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो पॉइंट है ये 10 टाइम डिवाइड हुआ है। और इसमें क्या है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा पॉइंट डिवाइड हो रहा है, ये एक्यूरेट है। अब मैं फॉर एग्जांपल लाइन एक देता हूँ, एल एंटर करता हूँ, लाइन देता हूँ 50 फीट की, एंटर, ठीक है। अब मैं इस लाइन पे मैं से डिवाइड करना चाहता हूँ, तो ड्रॉ पॉइंट, डिवाइड। अब जब मैं डिवाइड करूंगा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैं से डिवाइड करना चाहता हूँ 6 टाइम, फॉर एग्जांपल 6 बार में से डिवाइड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ 6 हिस्सों में ये कन्वर्ट हो जाए, हमारे पास जो लाइन है 6 हिस्से बन जाए। तो 6 करके मैं एंटर करता हूँ, तो 6 हिस्सों में ये डिवाइड हो गया। अब बेसिकली जो पॉइंट होता है वो खुद 6 पॉइंट यहाँ पे इंसर्ट नहीं होते, जब बल्कि ये से 6 पॉइंट में या 6 इसके पार्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं जो हमारे पास पॉइंट है 1 2 3 4 एंड 5, पॉइंट तो 5 है, लेकिन इसने क्या किया है कि इसने जो लाइन थी इसको डिवाइड कर दिया, उसको 6 में डिवाइड कर दिया। किस तरह डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 और 6, 6। अगर आप मैं फॉर एग्जांपल इसको मेजर देखना चाहता हूं, मैं देखता हूं कि इसने एक्यूरेट डिवाइड किया है या कि नहीं, तो उसके लिए मैं डायमेंशन यहां से लेता हूं, लीनियर डायमेंशन ली मैंने, फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट। अब इसके नेम स्केल में इसका बढ़ाना चाहता हूं, नेम स्केल, इसके नेम स्केल में देता हूं 5 फुट, एंटर, अपडेट, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, ठीक है। 8 फुट 4 इंच, दोबारा मैं नेक्स्ट को देखता हूँ कि इसने एक्स को कितना पड़ा है, 4 फुट 8 फुट 4 इंच, इसको देखता हूँ 8 फुट 4 इंच। तो इसने एक्यूरेट डिवाइड किया, आप देख सकते हैं इसने एक्यूरेट डिवाइड किया। तो बास टाइम ऐसा होता है कि लास्ट वाला आपका ये जो डिवाइड हो रहा होता है, लास्ट वाले में थोड़ा कम वैल्यू दे देता है, क्योंकि जब एक्यूरेट डिवाइड नहीं हो रहा होता तो उससे वैल्यू थोड़ी कम दे देता है। तो ये था हमारा पास पॉइंट। अब मैं फॉर एग्जांपल इसी में ब्लॉक इंसर्ट करना चाहता हूँ। अब इसका फायदा क्या होता है जी पॉइंट्स का, मैं फॉर एग्जांपल मैंने कोई ऑब्जेक्ट बनाया हुआ, उसमें फायदा क्या होगा पॉइंट का, फायदा ही होगा पॉइंट का। जो स्टूडेंट्स, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी सर्कल, कोई भी शेप इंसर्ट करता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई शेप इंसर्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे रेक्टेंगल लिख देता हूँ, रेक्टेंगल दिया, इसे मैं लाइन देता हूँ, सॉरी लाइन देता हूँ मैं एक शेप, फॉर एग्जांपल कोई भी शेप है, आप शेप को उस पॉइंट पे या कोई भी आपका ऑब्जेक्ट बना हुआ है आप उस पर ड्रॉ करना चाहते हो, तो आप यहाँ से तुम ड्रॉ कर सकते हो, इजीली ड्रॉ कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ इसके क्या फ़ायदे। सिलेक्ट किया, सी पी एंटर कर दें, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, आप सेंटर से सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, पॉइंट में आप लगाते जाएं, जहाँ जहाँ आपको ये चीज़ चाहिए आप वहाँ पे लगाते जाएं ऑब्जेक्ट को।
कोई भी आपने ऑब्जेक्ट कोई भी चीज़ आपने बनाई हो आप वहाँ पे डायरेक्ट लगा सकते हैं, आप देख सकते हैं। अब ये फ़ायदा होता है पॉइंट का। और पॉइंट सर्कल में हर एक चीज़ में आप इस तरह दे सकते हैं। उसके अलावा आप ब्लॉक्स देना चाहते हैं, ब्लॉक बनाना चाहते हैं, ब्लॉक भी बना सकते हैं पॉइंट में। अब इसी तरह मैं फॉर एग्जांपल मैं इस पॉइंट में इसको डिलीट करता हूँ, तो मैं बेसिकली मैंने एक पहले से ब्लॉक बनाया हुआ है यहाँ पे, जो मैंने प्रीवियस लेसन में आपको बताया था। तो मेरे पास फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल एक देता हूँ, एक मेरे पास सर्कल है, ठीक है। अब इस पे जो मैंने ब्लॉक बनाया हुआ, ब्लॉक बेसिकली ब्लॉक जो है उसका साइज इतना होना चाहिए जो इजीली इसके ऊपर आ जाए। मैंने सर्कल यहाँ पे दिया, जेड स्पेस ए स्पेस, और ब्लॉक को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ड्रॉ पे जाता हूँ, पॉइंट डिवाइड। अब कह रहा है डिवाइड द पॉइंट के लिए अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें। अब कह रहा है कि आप इंटर सेगमेंट्स या फिर ब्लॉक, तो ब्लॉक बी एंटर करता हूं मैं। कह रहा है एंटर नेम ऑफ ब्लॉक, तो ब्लॉक का नाम भी मैंने ब्लॉक के नाम से सेव किया हुआ था जो प्रीवियस लेसन में बनाया था, एंटर। कह रहा है अलाइन ब्लॉक विद ऑब्जेक्ट, यस और नो। मैं चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि आपने ऑब्जेक्ट के साथ इसे अलाइन करना है या नहीं, तो मैं यस अलाइन करना चाहता हूं, यस। कह रहा है एंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट, कितने सेगमेंट देने आपने उस ब्लॉक के, तो मैं सेगमेंट देता हूं उसके 5, सॉरी 5 और एंटर कर देता हूं। अब आप देख सकते हैं कि वो ब्लॉक जो मैंने बनाया था वो इसने इसके ऊपर इंसर्ट कर दिया। आप देख सकते हैं 5 सेगमेंट में इसने क्या किया जी, इंसर्ट कर दिया। आप देख सकते हैं, और भी आप ज्यादा देना चाहिए तो आप दे सकते हैं। इसी तरह अगर मैं लाइन एक फॉर एग्जांपल एक मैं लाइन देता हूँ, एल एंटर करता हूँ, 10 फुट की लाइन देता हूँ या 50 फुट की लाइन देता हूँ, 50 फुट, एंटर। अब यहाँ पे मैं देता हूँ एक ब्लॉक बनाता हूँ, बेसिकली मेरे पास ब्लॉक बना हुआ है, और या फिर मैं एक और ब्लॉक बना देता हूँ, आर ई सी, कोई भी मैं फॉर एग्जांपल कोई भी मैं चीज़ बनाता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल बनाता हूँ जी रेक्टेंगल लेता हूँ, और मैं रेक्टेंगल को मैं फॉर एग्जांपल इसका मैं साइज एक देता हूँ एट द रेट ऑफ 10 फुट, कॉमा, या फिर मैं आर ई सी एंटर, मैं इसे 50 फुट देता हूँ, एल एंटर, या 80 फुट देता हूँ, 80 फुट, या फिर इसे स्पेस, आर ई सी रेक्टेंगल एंटर, एट द रेट ऑफ 10 फुट, कॉमा 5 फुट, या फिर 7 फुट, एंटर। ये बन गया। अब इसके अंदर मैं कुछ बनाना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं क्या बनाना चाहता हूँ जी, मैं इसके ऊपर कोई भी मैप कोई भी चीज़ आप बना सकते हैं। मैं इसके ऊपर बनाने से तोड़ना चाहता हूँ पहले, और इससे ऑफसेट लेता हूँ, आर्क लेता हूँ एक, या फिर आप एल एंटर करता हूँ, एल एंटर, या फिर इसको मैं इसको कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी आप ब्लॉक बना सकते हैं। सिंपल मैं एक ब्लॉक बना देता हूँ यहाँ पे बस। एक वैसे एक सिंपल सा एक मैंने ब्लॉक बना दिया फॉर एग्जांपल। इसको सिलेक्ट करो। अब ब्लॉक के लिए आपने क्या करना है जी, बी एंटर, ब्लॉक नेम दे देते मैं इसे डोर में इसे होम, होम का ब्लॉक फॉर एग्जांपल दे देता हूँ। ओके, सॉरी, होम के ब्लॉक के बाद आपने सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, नो, दोबारा बी एंटर, होम, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, पिक पॉइंट। ये सब पिक पॉइंट। आप पिक पॉइंट जो आप दोगे तो हमेशा आपने बेस पॉइंट देना है, फॉर एग्जांपल एंड पॉइंट आपने देना है। तो मैं यहाँ से ये एंड पॉइंट देता हूँ इसका पिक पॉइंट, और ओके कर देता हूँ। पिक पॉइंट के बाद है
क्या एरर दे रहा है? होम इज ऑलरेडी डिफाइंड। अच्छा, होम पहले से दिया हुआ है, और पहले वाले को आप डिलीट करना चाहें तो आप यहाँ पे क्लिक करें होम, या फिर मैं इसको देखता हूँ, मैं दोबारा ब्लॉक एंटर करता हूँ, बी एंटर, इसे मैं दे देता हूँ जी हाउस। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, क्लिक, राइट क्लिक, पिक पॉइंट, ठीक है, बन गया। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ जी, ब्लॉक को डिलीट किया। अब मैंने क्या करना है, ड्रॉ पॉइंट डिवाइड करना चाहता हूँ, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, कह रहा है एंटर नंबर ऑफ सेगमेंट और ब्लॉक। नंबर ऑफ सेगमेंट हमने पहले से एंटर किया हुआ है, अब ब्लॉक एंटर करना चाहता हूँ तो बी एंटर, एंटर ब्लॉक नेम हाउस, हाउस एंटर, यस, एंटर नंबर ऑफ सेगमेंट्स, कितने आपने इसमें देने, 4 देना चाहता हूँ मैं, एंटर। अब देखिए 4 पे इसने क्या किया, यहाँ पे डिवाइड किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने 4 पे डिवाइड किया, मतलब 1 2 3 4 पे इसने क्या किया, डिवाइड किया। तो बेसिकली मैंने नंबर ऑफ सेगमेंट मैंने तो 4 दिए थे, लेकिन ये हर एक ये 4 डिवाइड करके दे रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं, आप देख सकते हैं डिवाइड कर रहे हैं। अगर आप मेजर करना चाहते हो तो मेजर के क्या तरीका है, तो मेजर का तरीका ये है। अब इस चीज़ को मैं डिलीट करता हूँ, नेक्स्ट पे जाते हैं। तो नेक्स्ट के लिए मैं ड्रॉ पॉइंट मेजर पे क्लिक करता हूँ, मेजर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, या फिर हम कहते हैं जी सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू मेजर। तो अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, स्पेसिफाई लेंथ और सेगमेंट, सेगमेंट बनाना चाहते हो पॉइंट के, सेगमेंट बना सकते हो अपने, या फिर मैं पहले सेगमेंट बनाता हूँ तो सेगमेंट के लिए मेजर देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ, मैंने 80 फुट की एक लाइन लगाई है और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 10 फुट के बाद एक सेगमेंट इंसर्ट हो जाए। तो 10 फुट आप दो, एंटर कर दो, तो हर 10 फुट के बाद एक सेगमेंट इंसर्ट हो गया। पहला यहाँ से यहाँ तक 10 फुट है, मैं आपको डायमेंशन लेके बताता हूँ आपको। फर्स्ट पॉइंट देख सकते हैं 10 फुट की फासले पे, लास्ट वाला देखते हैं 10 फुट के फासले पे, ठीक है। तो ये इसने सेगमेंट्स को ड्रॉ करके दे दिया। उसके अलावा आप अगर, अच्छा देखिए ये डिवाइड या मेजर जब करता है तो ये लाइन को बिल्कुल भी, आप इस लाइन को देखें, इसे ब्रेक नहीं करता, लाइन को ब्रेक नहीं करता, देख सकते हैं लाइन को इसने ब्रेक नहीं किया। ये ओनली क्या करता है, आपके सेगमेंट्स को कि इंसर्ट करता है, लाइन को ब्रेक नहीं करता। तो अब मैं इस पे ब्लॉक पे में से इस पे फॉर एग्जांपल कोई भी मैं होम या कोई भी चीज़ में इंसर्ट करना चाहता हूँ, ब्लॉक इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप क्या करोगे, ड्रॉ पॉइंट मेजर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, स्पेसिफाई लेंथ और सेगमेंट। तो या ब्लॉक में ब्लॉक सबसे पहले इंसर्ट करना चाहता हूँ, और ब्लॉक बी एंटर, इसमें ब्लॉक देना चाहता हूँ, एंटर नेम ऑफ ब्लॉक हाउस, एंटर, यस, स्पेसिफाई लेंथ और सेगमेंट, मैं चाहता हूँ हर 5 फुट के फासले पे या फिर हर 10 फुट के फासले पे क्या कर दे, या मैं एक ब्लॉक दे दे, एंटर। 10 फुट के फासले पे इसने क्या कर दीजिए, ब्लॉक दे दिया, आप देख सकते हो। आखिरी आप देखें मैंने 10 फुट के फासले पे मैंने कहा था, 10 फुट के फासले पे इसने एक्यूरेट एक ब्लॉक दे दिया, देख सकते हैं आप। अब जो आखिरी ब्लॉक है तो वो उसने बाहर दे दिया, क्योंकि मैंने कहा था कि 10 फुट के फासले, तो पहले यहाँ से यहाँ तक इसने 10 फुट के फासले पे दिए, ठीक है, उसके बाद उसने एक्यूरेट लिया। आप इसको मूव कर लें, जो लास्ट वाला ब्लॉक है तो इसने वो क्या किया है आप देख सकते हैं, क्योंकि पहला 10 फुट के फासले पर इसने दिया ना ब्लॉक, तो इसलिए उसने यहाँ पे एंड में वो वाला ब्लॉक, फर्स्ट वाला जो ब्लॉक है एंड में इधर आ गया। तो उसको आप क्या करोगे, आप सी पी एंटर करोगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, कॉपी या मूव कर लो आप इसको, ठीक है। तो आपको ब्लॉक का ये फायदा होता है। तो आज के इस लेसन में हमने ब्लॉक पे काम किया, ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉक को किस तरह इंसर्ट करते हैं और मेजर किस तरह करते हैं, ब्लॉक को इससे डिवाइड किस तरह करते हैं, सॉरी पॉइंट को या ब्लॉक को किस तरह डिवाइड मेजर किस तरह किया जाता है। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेसन के साथ मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।